दोस्तों अपने फार्म पे हूँ और हमारे साथ हैं हमारे डॉक्टर साहब। और आज हम लोग कुछ टेक्निक से कुछ कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक बछड़ी हीट में आई हुई है और उसको इंसेमिनेशन करना था। कल लगभग डॉक्टर साहब 8 बजे के करीब में आई थी। खाना वाना देने के बाद पूरा चिल्लाने लग गई, हक भी कर रही थी और डिस्चार्ज भी आया था। तो हमने डॉक्टर साहब को कॉल किया तो डॉक्टर साहब ने बोला था कि सुबह में हम लोग सीमेंट डालेंगे। तो हमने कुछ पानी को गर्म किया है और हम लोग आज जो सीमेंट डालेंगे तो सेल्सियस चेक करेंगे। हमने एक ABS के कोई मैनेजर थे, उनसे हमारी बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि 38 डिग्री और डॉक्टर साहब कहते हैं कि 32-34 डिग्री है ना, 30-32 डिग्री में भी काम हो जाता है। तो हम लोग लगभग 35 डिग्री रखेंगे टेम्परेचर पानी का। ये प्रोसेस हम लोग पहले नहीं किए थे। जब भी सीमेंट डाले डॉक्टर साहब का इतना एक्सपीरियंस है, लगभग 10-15 साल, कितना साल हो गया होगा जी? 22 साल का इनका एक्सपीरियंस है। तो ये अपने हाथ से, अब कितना होगा, आप तो हाथ डाले हैं पानी में, होगा 30-32 डालिए। कितना? 36 है, ठीक है। तो 36 टेम्परेचर में हम लोग सीमेंट डालेंगे और उसके बाद सीमेंट डाल रहे हैं। कौन सा बुल है, कौन सा क्या कंपनी है, पूरा डिटेल्स आज की इस वीडियो में दूंगा। और कितने घंटे बाद हम लोग इंसेमिनेशन कर रहे हैं, अभी का जो टाइम हो रहा है वो कितने देर में, पूरा डॉक्टर साहब से पूरा जानकारी दूंगा। उससे पहले कहूँगा हमारे चैनल पे जो पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ये डॉक्टर साहब का सीमेंट कंटेनर 1 लीटर वाला। ये सीमेंट निकल गया। सबसे पहले हल्का सा घस लेना चाहिए हाथ में, है ना डॉक्टर साहब? पानी में डाल दीजिए पोंछ कर। उसके बाद हल्का सा, कितना सेकंड रखना है? 40 सेकंड, लगभग 35 से 40 सेकंड इसको पानी के अंदर रखें। और ये है हमारा, इस तरह से हल्का घसने से इसका कीड़े जो है काम करना स्टार्ट करते हैं। और कितने मिनट के अंदर गाय के बछड़ी के अंदर चले जाना चाहिए, इसका कोई टाइम? 1 मिनट, हार्डली 1 मिनट के अंदर चला जाना चाहिए। हाँ डॉक्टर साहब, ये लग गया कवर, सीट कवर है ना सर? जल्दी जल्दी। गोबर क्लियर है? तो पहले हल्का सा, कोई भी डॉक्टर जब हाथ लगाता है तो उसके अंदर जब गोबर होता है ना, गोबर हटाने से बच्चेदानी को पकड़ने में इजी होता है ना सर? इसका थोड़ा मुंह भी अंदर है ना, एक बार हाथ लगाए थे आप, बहुत ज़्यादा। इसकी माँ को भी हाथ लगाने के बाद अंदर था, बहुत ज़्यादा अंदर था। तो उस टाइम भी दिक्कत आई थी जब हम लोग इसको इंसेमिनेशन कर रहे थे। जब इसको हम लोग चेक कर रहे थे कि ये कहीं बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यूट्राइन का जो हम लोग मैट्रिसेफ यूज़ किए थे उस टाइम भी थोड़ा भी प्रॉब्लम आया था। हो गया काम? हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्टर साहब ने इसमें डाल दिया है गन, दवा अंदर चली गई है, सिर्फ खींचना बाकी है। खींच दें सर, खींच दें। तो दोस्तों हम लोगों ने इंसेमिनेशन कर दिया है और बुल नंबर ये है। बुल नंबर के बारे में मैं पूरा जानकारी दूंगा, डॉक्टर साहब को छोड़ दूं क्योंकि बहुत ही व्यस्तता रहते हैं। मैं सुबह 7 बजे डॉक्टर साहब को बुलाया था लेकिन ये आते आते 9 बजा दिए। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपसे एक जानकारी चाहिए। लगभग 8 बजे हीट में आई थी, हम लोगों ने 24 घंटे पे सीमेंट यूज़ डाला है। लगभग 8, साढ़े 8, कितना टाइम हो रहा है? 8, साढ़े 8 हो रहा होगा, समथिंग 24 घंटा हो गया है। तो दिक्कत है, नॉर्मल तो ज़्यादा दिख रही होगी, आप तो हाथ डाले हैं, पूरा बिल्कुल नॉर्मल है। मानने की संभावना है? नॉर्मल है तो माना कि डिस्चार्ज कैसा आया? डिस्चार्ज बिल्कुल पानी जैसा था, मैंने खुद देखा है। तो ठीक है। अब मानने की संभावना है, मतलब ज़्यादा ठंडी तो नहीं होगी क्योंकि ऐसा एक नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे वीडियो में बहुत सारे फार्मर बताते हैं कि 18 से 24 घंटे के अंदर के बीच में 18 घंटा के बाद ही अंडाणु बनना शुरुआत हो जाता है। ठीक है। तो उसका अंडाणु 18 घंटा के बाद बनेगा। तो आप इधर से स्पर्म डालेंगे तो दोनों क्रॉस करेगा। तो समय से आपको डलाया है, ऐसा नहीं? समय ठीक है। अब अगर ये हीट जल्द ख़त्म हो जाए, जैसे हीट ख़त्म होता है तो किसी किसी गाय का या बछड़ी का ब्लड आता है। जैसे अभी हम लोग, आप रेड वाली डाल के गए थे, गिर का हम लोगों ने डाला लास्ट में। आप खुद, आपको हम बोले कि गिर का डालिए, देखिए कौन सा सीमेंट मानता है। जो रेड वाली बछड़ी है उसको जब आप सीमेंट डाल के गए थे लगभग 3 घंटे बाद वो ब्लड आ गया था। ब्लड जिस गाय को आई है वो मेरी कंफर्म 100% प्रेग्नेंट मान जाती है।
जैसे कि आपने इस बछड़ी को डाला था, इंसेमिनेशन किया था और उसके बाद ब्लड आया, ये भी मान गई। शीतल भी आपने चेक किया उस दिन, शीतल भी मान गई, उसको भी ब्लड आया था, आपको हम बताया भी था। और ये रेड वाली को भी ब्लड आ गया है। तो ब्लड आना कैसा इंपॉर्टेंट रहेगा इसके लिए भी? देखिए किसी किसी में आता है जो ज़्यादा हीटेड जो गाय हो रही है ना, उसमें ब्लड आ रहा है, फुल हीट में आती है बहुत तब। जो जिसकी मैंने समय है, जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा हीट में आ रही है, तो ज़्यादा हीट में आने की वजह से ऐसा हो जा रहा है। ओके, समझ गए? सभी गाय में ऐसा नहीं होता है। सभी गाय में नहीं होता। तो इसका संभावना आप तो पता चलेगा, क्योंकि हम लोग ने काफ़ी महंगा सीमेंट लगाया है डॉक्टर साहब, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। अरे तो आप ही खुद लाए हैं, तो मैं खुद लाया हूँ। और ये मतलब एक बार तो ऐसा हुआ था कि हम लोग खो दिए लेकिन मिल गया। बहरहाल उस पर बात नहीं करना है, बात तो ये करना है कि अगर इसका बच्चा आ गया तो पता चलेगा इसका डिटेल्स के बाद। हाँ, आने के बाद ही पता चलेगा। ये तो आप फर्स्ट टाइम अपने खुद जाकर लाए हैं वहाँ से। वर्ल्ड वाइड शहर का है, WWS से भी जाना जाता है और अमेरिका में इसका बुल होता है, वहाँ से डायरेक्ट इंपोर्ट होता है यहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप निकलिए। बोनी हुआ है आपका? तो लगभग सीमेंट डालने के बाद 1 घंटे बाद मैं इस वीडियो को कंटिन्यू दोबारा कर रहा हूँ। हम लोगों ने इस बछड़ी को 1 घंटे से लगभग खड़े रहने दिया है। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि अक्सर बोला जाता है कि थोड़ा देर खड़े रहेगी तो जो कीटाणु होते हैं वो कोई आपस में टकरा जाए, बच्चेदानी का जो बच्चा बनाने का जो होता है वो जो भी हो, ऐसा लोग बोलते हैं कि थोड़ा देर खड़े रहने देना चाहिए। बहरहाल हमने खड़े रहने दिया। अब पानी वगैरह अभी पिला नहीं है और अब पानी इनको पिलाकर थोड़ी देर में ये बैठ जाएंगे। बैठने के बाद अगर हीट का जो बताया डॉक्टर साहब ने कि रेड ब्लड आ जाना, अगर ये हो जाता है तो ये अक्सर देखा गया, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस है, जिसको ज़्यादातर जिसको ज़्यादा ब्लड आया है वो अक्सर कंफर्म प्रेग्नेंट मान गई है। बहरहाल जो भी होगा आगे फ्यूचर में बताएंगे। जो बुल हमने यूज़ किया है वो यहाँ पे देखा जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सैंडी वैली अंटारेस। तो दोस्तों हम लोगों ने अपना काम कर दिया है। अब कुछ लक और किस्मत, यानी कि कुछ किस्मत और कुछ बछड़ी का क्या प्रोसेस रहेगा, क्या होती है, और आगे फ्यूचर में बताएंगे। कंसीव करती है या दोबारा हीट में आती है, जो भी होगा हम लोग वीडियो में आपको अपडेट अपने फार्म का देते रहते ही हैं और दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में यही बताना चाह रहा था कि अपने फार्म पे मैं बहुत ही खुश हूँ कि हमारा जो एक सपना था कि हम लोग WWS का अपने बछड़ियों को इंसेमिनेशन करें, ये सीमेंट का यूज़ करें, व्यवस्था करके अपने यहाँ रखें, अपने यहाँ इस्तेमाल करें, ताकि हमारा फ्यूचर जो है वो जब आए, आज से अगले 2 साल 3 साल में जब इसका बछड़ी आ जाएगा, जो हमारे पास और भी जो भी गायें हैं, बछड़ियाँ हैं, उनको मैं WWS लगाऊंगा, कोई ना कोई में तो बछड़ी आएगी ही। क्योंकि अभी तक के हम लोग अपने फार्म पे जब से हम लोग 3-4 साल फार्म किए हैं, मात्र 2 से 3 बछड़ा आया है। पैदा हुआ है मात्र 1 बछड़ा हमारे फार्म पे, बिल्कुल एक ही बछड़ा। और अभी तक सिर्फ बछड़ी खरीद के भी आई है और ज़्यादातर ख़रीदा भी है हमने, तो बछड़ी खरीदा है। और जब पैदा भी हुआ है तो लगभग ज़्यादातर बछड़ी पैदा हुआ है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दूसरा एक चीज़, आप वर्ल्ड वाइड शेयर यानी WWS और अंटारेस बुल का डिटेल्स आप खुद जानते होंगे इसके बारे में कि मेरी बछड़ी कितना तक दूध कर देगी। आपको कुछ अनुभव है इसके बारे में तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि लोगों को सीखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। इसके बारे में और भी जानकारी, इस बुल के बारे में पूरे अच्छे से जानकारी लेकर मैं खुद आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।